सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी एमसी दी मैं परमेश्वर दी दासी पास्टर गुरशरण दियोल प्रोग्राम वर्ड ऑफ जीसस दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हां। बड़ी खुशी दी गल है कि अज तुसी इस नवे चैनल दे नाल जुड़ रहे हो, नवे प्रोग्राम दे नाल जुड़ रहे हो जिस दा टाइटल है वर्ड ऑफ जीसस। तो सब तो बाइबल दे विच जिहड़ा फोकस करन दे लई एक वर्ड दिता गया है वो वर्ड है ही जीसस है। यीशु ही शब्द है और यीशु नाम दे विच ही ताकत है। सो अज आपां वचन दे विचों भी यही सीखना है कि किद्दां जिहड़ा यीशु मसीह दा शब्द है वो साडे जीवन दे विच काम करदा है। पर सब तो पहला मैं इस चैनल नूं और इस चैनल दे एडमिन नूं मैं बहुत बहुत ब्लैसिंग्स भेजदी हाँ और परमेश्वर की हजूरी दे विच प्रार्थना करदी हां। सब तो पहला इस चैनल की आरंभता दे लई परमेश्वर जी दे अगे प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर असीं तुहाडा धन्नवाद तुहाडी वडियाई करदे हां मेरे पिता परमेश्वर जी कि तुसीं पिता परमेश्वर अज दे इस मुबारक समय दे विच मेरे पिता परमेश्वर अपने लोकां नूं एक माध्यम दिता मेरे पिता परमेश्वर कि असीं इस टैलीकास्ट माध्यम दे राहीं पिता परमेश्वर तुहाडी आवाज़ नूं तुहाडे शब्द नूं तुहाडी इच्छा नूं लोकां दे उत्ते जाहिर कर सकीए, पहुँचा सकीए तुहाडे वर्ड नूं तुहाडे लोकां दे तक मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु इस वर्ड ऑफ जीसस दे एडमिन ने पिता परमेश्वर ने उपराला किया कि इस प्रोग्राम दे माध्यम दे राहीं परमेश्वर दा वचन परमेश्वर दे राज दी खुशखबरी दा प्रचार परमेश्वर दे लोकां तक पहुँचाया जा सके। पिता परमेश्वर जी वचन च लिखा मंगो ते तुहानूं दिता जाएगा। पिता परमेश्वर अज असीं तुहाडी हजूरी दे विचों इस चैनल के लिए आशीष मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस चैनल के लिए बरकत मांगते हैं प्रभु जी और मांगते हैं कि बहुत सारे लोग इस चैनल के द्वारा इस प्रोग्राम के द्वारा पिता परमेश्वर तुहाडी हजूरी दे विच आ सकन, तुहाडी खुशखबरी के प्रचार नूं जान सकन और पिता परमेश्वर तुहाडे सच्चे शब्द के ज्ञान नूं हासिल कर सकन मेरे पिता परमेश्वर जी। इस चैनल के एडमिन नूं और वेखण ते सुनन वालिआं नूं मेरे पिता परमेश्वर तुसीं अनॉइंट करो मेरे पिता परमेश्वर, अपनी कृपा वाले हत्थां विच संभाल के रखो। साडी बेनती नूं सुनो प्रभु यीशु मसीह जी के नाम च पिता परमेश्वर जी को मंगते हाँ, आमीन आमीन। सो जिद्दां इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है कि वर्ड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का शब्द। तो आओ अज आपां बाइबल दे विचों देखांगे यूहन्ना दी अंजील और उसका पहला नंबर अध्याय जॉन 1 ते ओदी फर्स्ट नंबर वर्स 1 नंबर आयत दे विच इस तरह लिखा है, आद विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। शब्द के बारे में गल हो रही है, शब्द के बारे में इस प्रोग्राम नूं जिहड़ा है वो शुरू किया गया है। वचन भी शब्द के बारे बोलता है। आद विच शब्द सी भाव आद का मतलब आरंभ दे विच, शुरू दे विच जदों कुछ भी नहीं सी उदों शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी। उस वेले परमेश्वर दे नाल शब्द सी अते शब्द परमेश्वर सी। सब तो वड्डी गल कि शब्द ही परमेश्वर सी। परमेश्वर किसी आकार दे विच नहीं, कोई मूरत नहीं सी परमेश्वर दी कि ए मूरत सी, पर वचन दे विच की लिखा शब्द ही परमेश्वर सी। वर्ड ही जिहड़ा है वो गॉड सी और वर्ड ही गॉड है। हालेलुया। अगे लिखा है एहो आद विच परमेश्वर दे संग सी, एहो ही शब्द जिहदे बारे च आपां गल कर रहे परमेश्वर दे संग सी जदों आरंभ होया। सब कुछ उस तो रचिया गया अते रचना विच एक वस्तु भी उस तो बिना नहीं रची गई। हर एक चीज शब्द दे द्वारा रची गई, हर एक चीज नूं शब्द दे नाल बोलिया गया। परमेश्वर दे मुंह दी बाणी दे नाल जदों शब्द परमेश्वर दे मुंह चों निकलिया तां क्रिएशन होई, रचना होई, बन गया सब कुछ परमेश्वर दे शब्द दे नाल रचिया गया। एक भी वस्त उस तो बिना नहीं रची गई। एक भी चीज इहो जी नहीं जिहड़ी कहे कि जिहदे बारे मनुख ये कह सके कि ये परमेश्वर दे वर्ड दे बिना जिहड़ी आ क्रिएशन दे विच आई, क्रिएट हुई जां बनी। परमेश्वर दे शब्द दे बिना कोई चीज़ नहीं। जो कुछ भी बनया सब कुछ परमेश्वर जी दे शब्द दे नाल ही बनया। उस विच जीवन सी अते ओ जीवन इंसान दा चानण सी। शब्द दे विच जीवन सी और ओ शब्द जिहड़ा सी ओ मनुख दे जीवन दा चानण सी। ओ चानण हनेरे विच चमकदा है पर हनेरे ने ओनू ना बुझाया। ओ इहो जिहा चानण है जिहड़ा हनेरे दे विच चमकदा है। यूहन्ना नामे एक मनुख भेजिया होया सी जिन्हें सारी बाकी दी स्टोरी जिहड़ी है उस शब्द दे बारे विच जिहड़ी है
वो अगे जाके दसी, जिन्हें मुनादी की यसू मसीह के बारे में। अरे यूहन्ना दी जिहड़ी अंजील है इहदे विच जाके सानू पता लगता है कि यसू मसीह ही शब्द है, क्योंकि जिद्दां इत्थे लिखा है उस विच जीवन सी अते वो जीवन इंसान दा चानण सी। यसू मसीह जी ने कहा राह जीवन ते सच्चाई मैं हाँ, राह जीवन इत्थे भी लिखा है, उस विच जीवन सी। सो यसू मसीह ने कहा राह जीवन ते सच्चाई मैं हाँ। फिर उन्हें की कहा ਉਹ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। शब्द दे नाल इस सृष्टि की रचना हुई, शब्द दे नाल इस धरती का आरंभ होया, इस कायनात का आरंभ होया। शब्द परमेश्वर दे नाल सी, शब्द देहधारी होया और उसका नाम यसू मसीह रखा गया। जदों किरपा ते सच्चाई दे नाल भरपूर होके 14 नंबर वर्स विच लिखा है, तो शब्द देहधारी होया अते किरपा ते सच्चाई नाल भरपूर होके साडे विच वास कीता अते असां उस दा तेज पिता दे इकलौते तेज वर्गा डिठा। जिस शब्द दे नाल इस पूरी कायनात की रचना हुई, उसे शब्द ने देहधारी किरपा ते सच्चाई दे नाल भर गया। उन्हें हज़ारां करोड़ां लोकां दे उत्ते किरपा कीती, सच्चाई दे नाल भरपूर होया। उन्हें किसी भी जगह ते झूठ दे नाल कोऑपरेट नहीं कीता, किसी भी जगह दे उत्ते अपना बचाव करन दे लई जां अपने आप नूं उत्तम दिखाउण दे लई झूठ दा साथ नहीं दिता, ना झूठियां दा साथ दिता। पर उन्हें की कहा किरपा ते सच्चाई दे नाल भरपूर होके साडे विच वास कीता। मनुखां दे विच मनुख बन के प्रभु यीशु मसीह आए और असां उसदा तेज पिता दे इकलौते दे तेज वर्गा डिठा। असां ओदा जिहड़ा तेज सी, ओदी जिहड़ी ग्रेस सी, ओदा जिहड़ा जलाल सी, ओ पिता दे इकलौते पुत्र जिहा सी। और वचन दे विच लिखिआ पिता परमेश्वर ने जगत दे नाल अजिहा प्यार कीता कि अपना इकलौता सरबत सृष्ट दे लई जिहड़ा है ओ कुर्बान होण दे लई दे दित्ता। सो मेरे भैणों भराओ, ये वर्ड चाहे यूहन्ना की किताब दे विच लिखा है, चाहे यशाया की पुस्तक दे विच लिखा है, जां बाइबल दे विच होर जगह ते रैफरेंस दिते गए हैं, सानू यही दसदा है कि शब्द दे नाल धरती दा आरंभ होया, उही शब्द दे नाल मनुख नूं बनाया गया, उसे शब्द दे नाल मनुख जींदी जान होया। क्योंकि ज़बूर 33 और उसदी 4 नंबर दे विच लिखा है यहोवा दा वचन सत है अते उहदे सारे काम वफादारी नाल हुंदे हन। जेड़ा शब्द है वो यहोवा परमेश्वर तो निकलिया है और वचन दसदा है कि यहोवा दा वचन सत्य है। यहोवा दा जेड़ा शब्द है वो सच्चा है और यहोवा दा शब्द पवित्र बाइबल है। जो कुछ भी इहदे विच लिखिया गया सब कुछ सच है ते उहदे सारे काम वफादारी नाल हुंदे हन। जो भी शब्द दे नाल बोलिया जांदा है, जो परमेश्वर दा शब्द बोलदा है, वो ऐन मनुख दी लाइफ च उदां ही पूरा हुंदा जिस तरीके दे नाल पूरा होने दे लई परमेश्वर ने उहदे उत्ते अपनी कृपा पाई। और 6 नंबर दे विच लिखा है यहोवा दे शब्द नाल आकाश बनाए गए ते उन्हां दी सारी वसों उहदे मुंह दे श्वास दे नाल। सो आकाश बनाए गए भाव इस धरती दी छत, नीली छत जिसनूं असीं कहने हां, आकाश भी शब्द दे नाल बनिया। तुसीं जेनेसिस दी बुक दे विच उत्पत्ति दी किताब दे विच देखोगे और उस दे विच लिखिया परमेश्वर ने कहा आकाश बन जान, धरती बन जाए, धरती पानियां तो बखरी हो जाए, रात ते दिन बन जान और धरती उड़न पंखेरुआं दे नाल, जीव जंतुआं दे नाल भर जाए, रुखां दे नाल भर जाए, फलदार पौधियां दे नाल और बनस्पति दे नाल भर जाए। पानी दे लई बोलिया गया कि पानी जिहड़ा आ वो तरन वाले आ, जिहड़े जीव जंतु उन्हां दे नाल भर जाए। और सारियां चीज़ां जिहड़ियां हन जदों तुसीं उत्पत्ति दी पुस्तक दे विच 1 चैप्टर 2 चैप्टर दे विच देखोगे और तुसीं उस जगह ते साफ पाओगे कि परमेश्वर ने शब्द दे नाल रचिया और लिखिया उहदे मूँह दे श्वास दे नाल। जदों परमेश्वर ने मनुख नूं बनाया अपने हत्थां दे नाल मनुख दी मिट्टी नूं गुन्निया और एक पुतला बनाया और परमेश्वर ने अपने जीवन दा साह मनुख दीआं नासां च फूकिया और क्या मनुख जींदी जान हो जाए तो मनुख जींदी जान हो गया। सो पूरी कायनात जो भी इस धरती ते असीं देखदे हां वो परमेश्वर जी दे शब्द दे नाल बनाया गया। इत्थों तक कि मनुख दा जीउंदा होना भी परमेश्वर दे शब्द दी सामर्थ दे नाल है। और जिद्दां वचन दे विच लिखा है कि जिहड़ा मनुख है वो परमेश्वर दे सुभाਅ दे उत्ते उत्पत्त किया गया है। परमेश्वर ने मनुख नूं अपने सुभाਅ दे उत्ते बनाया, अपने जिहा बनाया, अपनी इमेज दे उत्ते बनाया। सो अगर परमेश्वर जी दे शब्द दे विच ताकत है तो मनुख दे भी शब्द दे विच ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुख नूं अपने जिहा बनाया और अपनी इमेज दे उत्ते, अपने सुभाਅ दे उत्ते बनाया।
सो इसे तरीके दे नाल मेरे भैनों भराओ इस प्रोग्राम वर्ड ऑफ जीसस के माध्यम राਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ शब्द है वो बड़ी अहमियत रखता है अपनी जिंदगी दे विच। सानू एक एक ਜਿਹੜਾ शब्द है वो बड़ा सोच समझ के बोलने की जरूरत है। जिद्दां सियाणे पहलां तो ही आपां नूं कहंदे हन पहलां तोलो फिर बोलो। ਤੋਲਣ ਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ शब्द हैं वो एक मटीरीयल है तो ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣਾ और ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ फिर उस नूं बोलना नहीं। उसका मतलब है कि सानू पहला ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फोकस करना, पहला सानू ਉਹਦੇ बारे ਵਿੱਚ ध्यान देना कि ਉਹਦਾ रिजल्ट की होगा। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ है ਉਹਦੇ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ है। एक चुगलखोर मनुख चुगली करता ते दो घरां दे विच फसाद पा दिंदा, दो भरावां दे विच फसाद पा दिंदा, अच्छे रिश्तियां नूं तोड़ दिंदा। एक छोटा जिहा शब्द जिहड़ा है वो एक बने हुए वड्डे रिश्ते नूं तोड़न दी ताकत रखदा। एक छोटा जिहा शब्द किसी दे दिल नूं तोड़न दी ताकत रखदा। और उही शब्द अगर सोच के बोलिया जावे, पॉजिटिव बोलिया जावे तो टुटे हुए रिश्तियां नूं गंढण दी ताकत रखदा। उही शब्द मनुख दे टुटे हुए दिल नूं स्थिर करन दी ताकत रखदा, मरहम पट्टी दा काम करदा। और उही शब्द साडे बिगड़े हुए हालातां नूं बनाउण दी ताकत रखदा। क्योंकि सानू जरूरत है असी अपने शब्दां वल ध्यान देईए। असी अपनी जिंदगी दे विच जो बीजांगे भाव जो बोलांगे उही असी वड्डांगे। अगर असी कहांगे साडे बच्चे नलायक हन तो साडे बच्चे नलायक हो जाणगे। अगर असी कहांगे साडे बच्चों नूं परमेश्वर ने अपनी बुद्ध नाल निवाजिया है तो साडे बच्चे बुद्धिमान हो जाणगे। अगर असी अपने बच्चों नूं आसीस देवांगे साडे बच्चों के जीवन जिहड़े खुशी नाल भरपूर होणगे। पर अगर असी अपने बच्चे नूं लानत देवांगे तो साडे बच्चे लानती हो जाणगे, उस श्राप दे नीचे आ जाणगे। इसे तरह असी अपने खुद दे लई भी पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। बहुत सारे लोग हैं जिहड़े कहंदे हन मैनू तो शैतान ने दबिया होया, मैनू कोई छुड़ा नहीं सकता। थोड़े वर्ड दे विच पावर है। तुसी बार बार जो ये वर्ड्स बोलते हो, मैनू बीमारी ने जित लिया, मैनू शैतान ने जित लिया, मैनू करजे ने जित लिया, मैनू दुखा ने जित लिया, तुसी बार बार उन्हां दी जित नूं अपने उत्ते पक्कियां करदे हो। शब्द दे विच ताकत है। बोलना शुरू करो, मैं बीमारी नूं हरांदा हां यीशु मसीह दे नाम च, मैं करजे नूं हरांदा हां यीशु मसीह दे नाम च, मैं दुष्ट तो आज़ाद हुंदा हां यीशु मसीह दे नाम दे विच, मेरे बच्चे तरक्की करदे हन यीशु मसीह दे नाम दे विच, मैं दुनिया दा सब तो वफादार ते खुश इंसान हाँ यीशु मसीह दे नाम दे विच, मैं परमेश्वर दा तालिब हाँ यीशु मसीह दे नाम च। परमेश्वर मैनू बहुत प्यार करदे हन क्योंकि मैनू प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल मुल खरीदिया गया है। शैतान दा मेरे उत्ते कोई वस नहीं है। मैं वचन नूं पढ़न वाला हाँ, मैं वचन नूं सुनन वाला हाँ, मैं स्वर्ग नूं जावांगा, मैं परमेश्वर दे कम्मां लई खड़ा होवांगा। अपनी जिंदगी विच आसीस बोलनी शुरू करो क्योंकि शब्द दे विच ताकत है। और शब्द जिहड़ा है वही सारी क्रिएशन करता है। जिद्दां यहोवा परमेश्वर दे शब्द ने इस सृष्टि दी, इस कायनात दी क्रिएशन कीती, इसे तरह साडे मूँह दा शब्द साडी सृष्टि दी जिहड़ी है रचना करता है। जदों असीं खराब चीज़ां बोलते हाँ खराब चीज़ां दी रचना हो जाती है। जदों असीं सही चीज़ां बोलते हाँ तो सही चीज़ां जिहड़ी है उन्हां दी रचना हो जाती है। इसलिए जो भी तुसीं अपनी जिंदगी दे विच देखना चाहुंदे हो, जो भी तुसीं अपनी जिंदगी च हंडाउणा चाहुंदे हो, ओहो जे शब्द अपने मुँह तो कढ़ने शुरू करो। मैं यकीन करदी हाँ अज दे इस प्रोग्राम वर्ड ऑफ जीसस दे राहीं तुसीं जरूर वर्ड दे बारे विच थोड़ा ज्ञान हासिल किया होएगा। जिद्दां पवित्र वचन दे विच लिखिया परमेश्वर अपना वचन भेज के सानू आने वाली तबाही तो बचाउंदा है। सो अज दे इस प्रोग्राम दे राहीं परमेश्वर ने यही वचन भेजिया है कि असीं अपनी जिंदगी दे विच तबाही बीजनी बंद करिए। असीं अपनी जिंदगी दे विचों तबाही नूं वचन दे नाल शब्द दे नाल आउण तो रोकीए। और हर रोज़ असी परमेश्वर की हजूरी दे विच पॉजिटिव वर्ड्स जिहड़े आ उन्हां नूं कन्फैस करिए। अपने बच्चों की लाइफ दे विच पॉजिटिव वर्ड्स बोलीए, अपनी लाइफ दे विच पॉजिटिव वर्ड्स बोलीए। सो आओ हुण असी सारे एक छोटी प्रार्थना दे विच जावांगे और परमेश्वर जी की हजूरी दे विचों आशीष नूं प्राप्त करांगे। असी अपनी अखां नूं बंद करांगे ते सिरां नूं झुकावांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी असी तुहाडा धन्नवाद तुहाडी वडियाई करदे हां मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रोग्राम दे लई मेरे पिता परमेश्वर जी, आज के वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर जी तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी असी प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जिद्दां शब्द दे नाल पिता परमेश्वर सृष्टि की रचना की गई मेरे पिता परमेश्वर जी, अज दे वचन दे नाल मेरे पिता परमेश्वर जी तुहाडे शब्द की रचना प्यारे प्रभु सुनन वालियां ते वेखण वालियां दे दिलां दे विच हो जावे मेरे पिता परमेश्वर, और उस सच्चे शब्द के ज्ञान नूं प्राप्त कर लैण मेरे पिता परमेश्वर जी। प्यारे प्रभु जी असी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी
प्यारे प्रभु ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਡ ਆਫ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਧੰਨ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। शब्द बिना जीवन न कोई, शब्द बिना जीवन न कोई, शब्द बिना ना कोई, शब्द बिना ना शब्द बिना ना
गल कली कली सुनने वाली है। शब्द की गल कर रहे हैं, यीशु मसीह की गल कर रहे हैं। कहता शब्द वाला सब कुछ रचया गया। जो तुम उत्पत्ति पढ़ते हो पहला चैप्टर ਉਹਦੇ लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी। यानी कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब कुछ उस शब्द द्वारा यीशु द्वारा ही रचा गया। कहता शब्द बिना रूह होई। आज बहुत सारे लोग जेडे यीशु दे विच नहीं आ और जीवते रहे ने, लेकिन अनंत जीवन उन्होंने कोल नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा जिन्हें ने यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु ने उन्हें अपने बेटे होने का हक दिता। बाइबल में यह भी लिखा यूहन्ना 3:15 दे विच कि परमेश्वर ने जगत नाल ऐसा प्यार किया। 16 दे विच परमेश्वर ने जगत नाल ऐसा प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु सारे संसार के लिए दे दिता। जो कोई उहदे ते विश्वास करे वो नाश ना होवे सगों अनंत जीवन पावे। ते आज जेड़े लोग यीशु मसीह दे विच ने, अगर बाइबल में लिखा मर भी जाएंगे तो चाहे जीन गए। जो असं बाइबल च पढ़ते हैं लाजर मर गया ते मार्था यीशु को आके कह रही है कि प्रभु जे तू इत्थे हुंदा ते मेरा वीर मेरा भरा ना मरदा। प्रभु ने कहा मार्था जे तू विश्वास करदी है तो परमेश्वर की महिमा को वेखेगी। प्रभु ने कहा क़यामत ते जिंदगी मैं आ। आज जिन्हें भी लोग तुम खुदा की हजूरी च बैठे हो, अगर तुहाडे विचों किसी ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, कबूल नहीं किया, अपने पापों की माफी नहीं मंगी, ते अज बैठे हुए प्रभु यीशु को कहिए प्रभु तेरे वचन च रोमियो की पत्री च लिखा कि जे तू मुंह तो इकरार करे कि यीशु मेरा प्रभु है, हृदय तो विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दियां में जिंदा किया, तां तू जरूर उद्धार पावेगा। ते अज उद्धार आनंद तेरे लिए यीशु दे कोल है। आइए अखां नूं बंद करके शब्द नूं प्रभु यीशु की महिमा ले करिए। किन्ने लोगों को पता शब्द जीउंदा वा, यानी कि यीशु जीउंदा वा। ते मैं चाहुंदा एक बारी ताली बजा के मेरे नाल इस शब्द नूं प्रभु दी महिमा लगाइए। कहिए शब्द मोया शब्द है जिउंदा, शब्द तुहाई तो बचो। शब्द मोया शब्द है जिउंदा, शब्द तुहाई तो बचो। शब्द सुने शब्द सुने शब्द बिना शब्द बिना शब्द सुने हर अर्ज हुई। बाइबल में लिखा जिन्हें लोग यीशु ने को आए रोंदे हुए आए थे हंसते हुए, इसलिए कह रहा कि शब्द मोया नहीं शब्द है जिउंदा, शब्द तबाही तो बचाउंदा। जब प्रभु यीशु मसीह ते ओदे चेले झील दे विच जा रहे, एक उन्हां दी जिंदगी च तबाही आ गई। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह इस तूफान नूं झटका मारिया ते वो शांत हो गया। आनंद नाल बोलिए हालेलुया। अगर मेरी और तुहाडी जिंदगी च किसी भी तरह का तूफान वा, कोई भूचाल वा या कोई परेशानी कोई बीमारी आ, एक बार इस शब्द नूं यीशु नूं अपने मुंह तो बुलाइए तो यीशु तुहाडी जिंदगी के सारे हालातों नूं बदल देगा। आनंद नाल बोलिए हालेलुया। ठीक है ना। शब्द मोया शब्द है जिउंदा, शब्द तुहाई तो बचो। शब्द मोया नहीं शब्द है जिउंदा, शब्द तुहाई तो बचो। शब्द सुने है अर्ज़ोई, शब्द सुने है अर्ज़ोई। हो शब्द बिना ना ढोई, शब्द बिना ना ढोई। सारी बातें
आखिर दे तारी होया बाबुल दे विच जग जगत सी होया शब्द आखिर दे तारी होया शब्द यीशु है ओ सोही शब्द यीशु है ओ सोही शब्द बिना ना कोई लुटे ताली जावे शब्द बिना ना कोई बाबुल दे विच जग जगत सी होया शब्द आखिर दे तारी होया बाबुल दे विच जग जगत सी होया शब्द आखिर दे तारी होया शब्द यीशु है ओ सोही शब्द यीशु है ओ सोही शब्द बिना ना कोई शब्द बिना ना कोई सुन भरपूर यीशु दी साथी ए गल नबियां ने जद आखी सुन भरपूर यीशु दी साथी कृपा है परोई कृपा है परोई शब्द बिना ना कोई लुटे ताली जावे शब्द बिना ना कोई शब्द बिना जीवन ना कोई शब्द बिना जीवन ना कोई शब्द बिना कोई शब्द बिना ना कोई शब्द बिना ना कोई शब्द बिना शब्द बिना मेरे वालों सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਰੋਮਿਕਾ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਤੁਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੋਂ ਸਤੁਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਭਗਤ
ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਆਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਿਓ, ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਔਰ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਜੋ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਝੱਟ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸਤੁਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੌਲਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਤੇ ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਸਿੰਗੇ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਆਰਾਧਨਾ ਇੱਕ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਖਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ
एक एक हफ्ता ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਉਹਦੀ 11 ਉਹਦੀ 28 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ 30 ਗੁਣਾ 80 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਔਰ ਉਸੇ ਰੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਤੁਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਤੁਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰ। ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰ। ਯੂਥ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰ ਔਰ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸਕੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਆਫ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। दिस इज़ वर्शिपर तहमीना तारिक और मेरे साथ हैं खुदावंद के खादिम पास्टर सलीम रफ़ीक और खुदावंद की खादमा बीना तारिक जवेरिया एंड जिशान भाई। इन सब के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब तहमीना तारिक वर्शिप मिनिस्ट्री का हिस्सा है, इस बात के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम मैं बहुत थैंकफुल हूँ सिस्टर अलीशा के लिए जिनकी वसासत आज शाम हमें वर्ड ऑफ जीसस पेज पे आने का मौका मिला ताकि हम आपके साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। चंद लोग हमारे साथ जुड़ जाएं फिर हम बाकायदगी से अपनी इबादत का आगाज आज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड संदीप गिल, प्रेज द लॉर्ड धर्म पाल, प्रेज द लॉर्ड अलीशा माजी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आपको बरकत दे। अलीशा जॉन, प्रेज जीसस प्रोटेक्शन वर्ड ऑफ जीसस के लिए हम थैंकफुल हैं इस पेज के लिए और इसके साथ साथ अलीशा प्रोडक्शन के लिए हम थैंकफुल हैं मुसीबत के लिए। मुसीबत
Lord, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको बताते चलूँ, हम इस वक्त लाइव हैं वर्ड ऑफ जीसस पेज से, और इस बात पे हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम वर्ड ऑफ जीसस पेज की तमाम टीम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जिनकी वसासत हमें आज मौका मिला, और इसके साथ साथ हम अलीशा प्रोडक्शन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सिस्टर अलीशा के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्रेज द लॉर्ड, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर अलीशा, अगर आप हमें सुन रही हैं तो प्लीज़ काइंडली अगर आप कमेंट करके हमें बता देंगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हम तक आपकी आवाज़ आ रही है। गोपाल मसीह, प्रेज द लॉर्ड। भैया, हमारी आवाज़ आ रही है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैरी जावेद हैं, थैंक यू वेरी मच मैरी, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो काइंडली ज़रूर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि हम अपनी इबादत का बाकी हिस्से को हम कंटिन्यू कर सकें। थैंक्स जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। आइए खुदा की हजूरी में मिलकर गाएंगे हम। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। आइए ताली बजाकर हंसते हमें। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह।
Praise the Lord. Hallelujah. हम गा रहे थे रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। वो जो हमारी पनाहगाह है, वो जो हमारा जोर है, हम उसके जोर के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज उसके जोर के वसीले से मैं और आप रूहे ज़मीन पर हैं। इस बात की हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, मिलकर गाएंगे ज़बूर नंबर 24 से रब वो खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, इसकी कुरान में लिखा है। इस बात की हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। Praise the Lord, Hallelujah, glory। जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, हम सबके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग आज इस इबादत के वसीले से एक बरकत पा सकें। Hallelujah, glory। Praise Jesus। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का मादा? ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का मादा? बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। बेशक वो जलाली है, वो पवित्र, वो लासानी, वो लारेब है। इस बात की हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।
आइए हम एक दुआ करेंगे और मजीद हम खुदा की सिताइश में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जवेरिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हमारे दरमियान जवेरिया हैं, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे यीशु के नाम में। ज़मीन आसमान के खालिक मालिक खुदा, मैं तेरी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन के तू हमें सुहाने मौके बख्शता है खुदावन के हम मिल बैठ कर तेरे नाम को जलाल दे सके। आज शाम हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल देने के लिए बैठे हैं खुदा। तू हमारे दरमियान में मौजूद है क्योंकि तू कहता है कि मेरे नाम से एक या दो इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। खुदावन हमारा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन। आज के सारा प्रोग्राम को खुदावन तेरे हुजूर में हैंड ओवर कर देते हैं खुदावन के तू हमारे सारे हिस्से हमारी बड़ी मदद निगरानी हिफाजत करना शुरू से लेकर आखिर तक खुदावन। तू हमारी मदद निगरानी हिफाजत करना खुदावन। जब बाजी कलाम सुनाए खुदावन तो इनकी मदद निगरानी हिफाजत करना खुदावन। तो इनका मुंह बन जाना खुदावन ताकि ये तेरे नाम तेरी मीठी बातें ये सजा हम तक पहुंचा सके खुदावन। ताकि आज के कलाम के वसीला से बहुतों की जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदावन और हर एक जिंदगी तेरे नाम में हो जाए खुदावन। मैं मेरी छोटी सी इल्तिजा को सुनना कबूल करना इंस्टाग्राम से मांगती हूँ। आमीन। आइए हम खुदा की हजूरी में मिलकर गाएंगे, देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बाबा। Praise hallelujah. देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर
शेर बबर यसु शेर बबर। आइए आज शाम का आखिरी गीत हम मिलकर गाएंगे पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोलकर, और इसके साथ ही हम गाएंगे जिंदलाई यसु तेरे नाम हसीनी कुछ और जान। इसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदावंद की बंदी से मेरे हाल है जब खुदावंद की बंदी खुदा के कलाम को आप तक बयान करती है, तो आज खुदावंद आपके लिए आसमान को खोलेगा। के वसीले बहुत सारे बंधन, बहुत सारे जकड़े जो है वो आजाद हो चुके हैं। मेरे मायने कि जब खुदा बोलने को है तो वो अपने आसमान को रूह की बारिश को जरूर आप पर बरसाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जाओगे आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग बरकत पा सकें आज की प्रस्तुति के वसीले से, आज के कलाम के वसीले से। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं मज़ीद हमारे गीतों के वसीले से बरकत को हासिल करना, तो मैं चाहूंगी आप जरूर हमारे तहमीना तारीख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी प्रस्तुति की मज़ीद मालूमात आप वहां से ले सकते हैं, गीतों को सुन सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आप प्रोग्राम फ्रूटफुल लाइफ विद तहमीना तारीख में आप मज़ीद खुदावंद के खादमों से मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे खुदावंद ने उनकी जिंदगी को फलदार बनाया है और वो कैसे खुदावंद में अपनी जिंदगी को फलदार बनाते हैं, क्या क्या खुदावंद ने उनकी जिंदगियों में मौजज़े की हैं। इस बात को आप सीखेंगे बहुत सारे खादमों से, म्यूजिशियन से, पोइट से और दीगर सोशल वर्कर से, डॉक्टर से, नर्सेज से, बहुत सारे ऐसे लोगों से आप उस प्रोग्राम में मिल सकते हैं और जानेंगे उनकी फलदार जिंदगी को। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको फलदार बनाए तो मैं चाहूंगी जरूर आप इस प्रोग्राम को देखिएगा और आप इस प्रोग्राम को एक बार फिर से बताते चलो आप देख सकते हैं तहमीना तारीख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मिलकर गाएंगे पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खुलकर। इसके बाद आप खुदा के जिंदा कलाम को सुन सकते हैं। हालेलुया। जिसमें मसीहा का रो नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ में तू अपना जोर भर, भेज आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेज आसमान खोल कर।
ना दर्द वंडाउण वाला केड़ा सी दर्द ना दर्द वंडाउण वाला केड़ा सी कैदी सानू नाच ते छुड़ाउण वाला केड़ा सी कैदी सानू नाच के छुड़ाउण वाला केड़ा सी किसे नवात मेरी गली किसे नवात मेरी यीशु ने मेरी बाह पकड़ ली यीशु ने मेरी बाह पकड़ ली सुती बारात जा यीशु ने मेरी बाह पकड़ ली यीशु ने मेरी बाह पकड़ ली दुखी दे सारियां नू कितने सहारियां नू गल नाल लाके कोई भी ना यीशु वांगू रखे गल लाके कोई भी ना यीशु वांगू रखे गल लाके आए सद जगी उते गई आए सब जगी उठे गई यीशु ने मेरी बाह पकड़ ली यीशु ने मेरी बाह पकड़ ली सुती बारात जाग गई सुती बारात जाग यीशु ने मेरी बाह पकड़ ली यीशु ने मेरी बाह पकड़ ली Praise the Lord. Hallelujah. नाम की शुक्रगुजारी करते हैं रोज के सारे सेशन के लिए। एक बार फिर से मैं आपको सबको बताते चलूँ, इस वक्त हम लाइव हैं वर्ड ऑफ जीसस के ऑफिशियल पेज पर और हम थैंकफुल है वर्ड ऑफ जीसस की सारी टीम के लिए और इसके साथ साथ सिस्टर अलीशा के लिए जिनकी विसासत हमें ये मौका मिला कि हम आपके दरमियान आकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। अब वक्त है कि मैं और आप खुदा के कलाम को सुने, तो मैं चाहती हूँ कि आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा की बंदी के लिए दुआ करेंगे कि आज का कलाम खुदा ने जो कुछ अपनी बंदी के वसीले से रखा है वो मेरे और आप तक पहुंचे और हम बरकत पाएं। Praise the Lord. हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो जो वादों का सच्चा खुदा है, तो जो इब्तिदा और इंतहा है, जो अपने आसमान को खोलता है और अपने महबूब को नींद ही में देता है। बेशक इस खुदा बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। आज खुदावन मैं तेरी बंदी को तेरे हाथ में देती हूँ Yes, खुदावन। Lord. तेरी बंदी खुदावन तेरे कलाम को बयान करती है खुदावन, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक हुआ बोले। ऐसा ही हो से लेके खुदा पाँव का। तक खुदावन मैं तेरी हजूरी के गहरे मसा को तेरी बंदी पर चाहती Yes, Lord. हूँ और मैं चाहती हूँ खुदावन उसके बोलने वाला एक एक अल्फाज, एक एक तरतीब तेरी तरफ से हो ऐसे ही हो खुदावन। खुदावन। अपनी बंदी को आमीन। छू और मसा कर बथेरे आज के कलाम के वसीले से खुदावन तेरी तुझे कबूल करे ऐसा खुदावन, ही तेरे हो यीशु नाम को कबूल करे, लोगों की जिंदगी तब्दील हो ऐसा ही हो जाए और जलाल खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। अपने Yes, आप को Lord. पीछे करते हैं खुदा और तेरे पाक रूह को आगे करते हैं आमीन। ताकि वो हम में से होकर बोले और बथेरे खुदावन तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाए। ऐसा ही आज हो खुदावन हम सैमुअल की तरह कहते हैं कि खुदावन हम हाजिर हैं तेरे कलाम को सुनने के आमीन। लिए। Yes, Lord. तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आपके दरमियान इवेंजलिस्ट सिस्टर बीना तारीख को वेलकम करते हैं और ताकि वो खुदा के कलाम की मुनादी करें। हम कैमरा फोकस कर देते हैं कि आप कलाम को सुन सकें। प्रेज हालेलुया। ग्लोरी हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतमन नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज शाम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि हम दूर दराज से इकट्ठे होकर उसके नाम को जलाल दें। आज का सारा इज्जत ऑनर खुदावन यीशु मसीह के नाम को देते हैं। अभी आपने खूबसूरत ब्लास्ट वर्शिप की। मेरा ईमान है कि आज की प्रस्तिश के वसीला बहुत से बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे और आप सब बरकत पाएंगे। आइए अब मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हैं कि खुदावन आज अपने कलाम के वसीला हमसे क्या कहते हैं, उसकी मुंह की बातों को सीखते हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से अमाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 16 आयत। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लोंडी मिली जिसमें ऐबदान रूह थी। वो ऐब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में उसकी खास बरकत हो। इस आयत में हम देखते हैं कि पालूस और सलास एक ऐसी जगह जा रहे थे जो कि दुआ का घर है, और जब वो दुआ के घर जा रहे थे
तो उन्हें रास्ते में एक ऐसी औरत मिली जिसमें बदरू थी। उन्होंने उस लड़की में से उस बदरू को यीशु अल मसीह के नाम के से झिड़क कर निकाल दिया, जिस पर उस लड़की के मालिक गुस्से में आए और उन्होंने पालूस और सलास को पकड़कर दरोगा के पास ले गए। जब दरोगा के पास वो गए तो दरोगा ने उन पर बैन लगवाया, उनको मारा, और जब मार लिया तो फिर उनको कैद खाना में डाल दिया। आज जब मैं और आप खुदा की खिदमत करने निकलते हैं तो बहुत से लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हम उनकी उंगलियों को तोड़ दें। अगर कोई हमारी ऊपर हमें गालियां देना चाहता है तो हम बदले में उनको गालियां देना चाहते हैं। लेकिन पालूस और सलास ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पालूस और सलास खुदा के कलाम को जानते थे, खुदा के मकाशवा को जानते थे। वो जानते थे कि अबलीस जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और इसके नाम से खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आज शाम अगर कोई आपकी खिदमत में रुकावट है, अगर आपकी खिदमत पर कोई उंगलियां उठा रहा है, तो आप ये ना सोचें कि वो आपको सता रहे हैं, बल्कि वो मेरे और आपके मसीह को सता रहे हैं। इसलिए आप मत सोचें कि अबलीस आपकी जिंदगी को वीरान करना चाहता है या कोई आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, आपको खुदा की खिदमत से हटाना चाहता है, आपको खुदा के कलाम से, खुदा की हजूरी से हटाना चाहता है। तो आप ये सोचें कि वो आपको नहीं सता रहा बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को सता रहा है। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना सोचें और खुदा की हजूरी को, उसकी मामूरी को महसूस करते रहें और उसके कलाम में बढ़ते रहें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सारी स्टोरी में अबलीस ने एक गलती की थी, और वो गलती क्या थी? मेरे साथ देखिएगा 23 आयत से। और बहुत से बैंत लगवाकर इन्हें कैद खाने में डाला और दारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करना। उसने ऐसा ही हुक्म पाकर इन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे थे, खुदावन की हमद गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अबलीस ने इस जगह पर सबसे बड़ी क्या गलती की थी। वो गलती ये थी कि उसने पालूस और सलास को एक ही कैद खाने में कैद कर दिया था, क्योंकि अबलीस ये भूल गया था कि खुदावंद यीशु अल मसीह पहले ही कह चुके हैं कि जहां मेरे नाम से 2 और 3 जमा होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। आज इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने जमा है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, क्या हम उसकी वफादारी कर रहे हैं, क्या हम उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, क्या हम बिला नागा दुआ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने लोग हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसकी हजूरी में झुके, उसकी मदद सराई करें और अबलीस के हर तरह के हथकंडे को अपने पांव तले रों। यही अबलीस की सबसे बड़ी गलती थी, जो उसने उन दोनों को एक साथ में कैद कर दिया। उसके बाद क्या होता है? फिर यकायक भूचाल आया और यहां तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। पालूस और सलास जब निकले थे तो वो कैद खाने के लिए नहीं निकले थे, बल्कि वो खुदा के घर के लिए निकले थे, ताकि खुदा के घर के नहीं निकले थे, ताकि वो जो दुआ का काम करना चाहते थे वो कर सके। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? उन्हें दुख मिला, उन्हें तकलीफ मिली, यहाँ तक कि उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन पालूस और सलास ने वहां पर भी अपने विजन को नहीं छोड़ा, उन्होंने खुदा की हमद को नहीं छोड़ा, खुदा की सिताइश को नहीं छोड़ा, बल्कि वो उस कैद खाने में भी खुदा की सिताइश करते रहे, खुदा की हमद के गीत गाते रहे। और यही अबलीस की गलती थी कि उसने उन दोनों को एक साथ इकट्ठा कैद खाने में डाल दिया। आज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से जकड़े छूटते हैं, बंदिशें टूटती हैं, कैदी रिहा होते हैं, बेड़ियां खुलती हैं। अगर आज आप और आपका खानदान किसी भी कैद में गिरफ्तार है, किसी भी जकड़ों में गिरफ्तार है, तो आज अपने खुदा से मांगना शुरू करें, क्योंकि यीशु अल मसीह के नाम से हर तरह के बंधन, हर तरह के जुए, हर तरह की नाइतफाकियां टूटती हैं। आज जरूरत है कि आप अपने खानदानों में खुदा को वेलकम करें, अपने खानदानों के साथ मिलकर उसकी हजूरी में झुकें। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने बहन भाइयों को लेकर बैठे, अपने माँ बाप को लेकर बैठे। अगर आप मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी को लेकर बैठे, क्योंकि जब हम अपने खानदान में एक साथ होकर बैठते हैं तो अबलीस शर्मिंदा होता है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके खानदानों में रिहाई हो, आपके खानदानों से बंधन टूटे, जुए टूटे, आजादी मिले आपके खानदानों को, तो आज ही अपने खुदा को पहला दर्जा दें, उसके कलाम को पढ़ें,
उसकी मदद सराई करें। जब आप उसके कलाम को पढ़ेंगे तो उसका कलाम आपकी जिंदगियों में जड़ पकड़ेगा। फिर अबलीस का कोई वार, कोई साजिश आपको उसके कलाम से दूर नहीं करेगी। और पालूस और सलास ने भी यही काम किया, क्योंकि वो खुदा के काम के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां उस कैद खाने में भी, आज लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं। लोग कहते हैं कि शायद कोई हमारे लिए दुआ करेगा तो हम रिहाई पा लेंगे। ऐसा नहीं है। अपनी आज़ादी, अपनी बहाली के लिए, अपने खानदान की आज़ादी के लिए हमें खुद खुदा के करीब जाना है। हम पास्टर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते। हम बेशक पास्टर्स हमारे लिए दुआएं करते हैं, लेकिन जब तक मैं और मेरा घराना खुदा के हजूर नहीं झुकेगा, आप और आपका घराना नहीं झुकेंगे, तो आप कभी भी खुदा की बरकत को नहीं पा सकते। पास्टर्स जितनी मर्जी हमारे लिए दुआएं कर लें, जितनी मर्जी हम लोगों से दुआएं करें, लेकिन अपनी बहाली, अपनी आज़ादी के लिए हमें खुदा के करीब खुद जाना है, उसके कलाम को पढ़ना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें रिहाई देता है, हमें आज़ादी देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें हिकमत देता है। आज शाम में आप तमाम को कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप खुदा के कलाम से दूर हैं, अगर आपके खानदानों में नाइंतफाकियाँ हैं, आपके खानदानों में सुलह सलामती नहीं है, तो आज ही अपने खुदा के आगे झुकें और अपने खुदा से कहें कि खुदावन आज तो मेरे घर की हर तरह की बंदिश को दूर कर और मैं और मेरा घराना तेरे आगे वफादार और मुखलिस रहें। और जो खिदमत का तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, उस खिदमत में बढ़ते चले जाए। चाहे कोई भी अबलीस की साजिश आपको उस खिदमत से तोड़ना चाहती है, उस खिदमत से हटाना चाहती है, लेकिन आप खुदा के साथ वफादार रहें। खुदा से कहें कि खुदावन में खिदमत रूह और सच्चाई से करना चाहती हूँ, वफादारी से, ईमानदारी से करना चाहती हूँ। जब आप ये करेंगे तो खुदा आपको बहाल करेगा, खुदा आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए मेरे साथ मिलकर अपनी आंखों को झुकाएं और अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदाए कादिर मुतलक, तो जो आसमान पर तख्त नशीन है, तो जो यहोवा यरी है, तू जो साहिब जंग है, तू जो इख्तियार वाला खुदा है, खुदावन तू जो बचाने और छुड़ाने वाला खुदा। खुदावन आज शाम तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे यहाँ आ जाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन तेरे पाक फरिश्तगान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन इस सारी मीटिंग पर तेरी ब्लेसिंग पहुंचाती हूँ। खुदावन जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, खुदावन दूर दराज से, खुदावन एक एक पर तेरी बरकत पर बरकत चाहती हूँ। खुदावन आज की परस्तिश, आज के कलाम के वसीला से हर जिंदगी बदले। खुदावन लोग आजाद हो। खुदावन हम बहुत सारी टेस्टिमनीज को सुने। खुदावन जितने भी खुदावन इस टाइम हमें ज्वाइन किए हुए हैं, खुदावन इन सब पर तेरी बरकत पर बरकत चाहती हूँ। खुदावन आज का कलाम इनके घरानों के लिए हो। खुदावन आज का कलाम इनकी तब्दीली के लिए हो। खुदावन जिन्होंने इतने इस कलाम को सुना है, खुदावन जिन्होंने इस प्रस्तिश को सुना है और प्रस्तिश की है, खुदावन खुदावन मेरा ईमान है कि तू उनको रिहा करेगा, उनको आजाद करेगा खुदावन, और खुदावन तेरे नाम को जलाल मिलेगी। देख खुदावन हम कुछ नहीं है खुदावन, मैं तेरे अबर को मांगती हूँ खुदावन, तेरे आसमान को खुला देखती हूँ हर जिंदगी के लिए खुदावन। तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन, तेरी हजूरी, तेरी मामूरी को मांगती हूँ खुदावन। आज शाम हर तरह के बंधन, हर तरह के जुए तेरे यीशु नाम से टूटे, बेड़ियों से लोग आजाद हो, जकड़ों से आजाद हो खुदावन, क्योंकि खुदावन तू ही रिहाई देने वाला बाप है, तू ही आजाद करने वाला बाप है, तू ही शाफी है खुदावन, तू ही मुहाफिज है खुदावन। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता खुदावन, तू चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदावन अभी तक जिन्होंने तुझे कबूल नहीं किया खुदावन, तूने अपने करीब लिया, क्योंकि खुदावन अब वक्त है खुदावन के हर जिंदगी अपनी खताओं का, अपने गुनाहों का इकरार करके तेरी हजूरी में झुके और तेरे नाम को जलाल दे खुदावन। खुदावन आज का सारा इज्जत ऑनर तुझे देती हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही इज्जत के लायक है खुदावन। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ हो खुदावन। आमीन आमीन हालेलुया खुदावन आमीन हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए जो हमें वॉच कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और एक बार फिर से हम वर्ड ऑफ जीसस पेज की सारी टीम की बहुत थैंकफुल है जिन्होंने हमें इस लाइव समझा ताकि हम बरकत को आपके साथ शेयर कर सकें। और सिस्टर अलीशा के लिए थैंक यू वंस अगेन। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद ने चाहा तो फिर मिलकर आपके साथ खुदा के नाम को जलाल देंगे। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे लिए मेरे पास धोता है
बेगुनाह मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। तेरा वचन साफ करता है, तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन साफ करता है, तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। तेरा प्यार साफ करता है, तेरा प्यार जीवन देता है, तेरा प्यार साफ करता है, तेरा प्यार जीवन देता है, तेरा प्यार मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। मेरा यीशु प्रभु